हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का वर्णिका, हिंदी का पतली वाली जो बुक है उसका वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 माँ। चैप्टर नंबर 3 कौन चैप्टर का नाम क्या है? माँ से जितने ऑब्जेक्टिव बने हैं इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। अगर माँ चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में 2, 3 या 4 वो पूछता है तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? ईश्वर पेटलीकर जो हैं वो किस भाषा के लेखक हैं? तो किसका है? ये तो सभी देखिए कुछ क्वेश्चन जो है पूछा हुआ भी, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो कौन का है, किस भाषा का है? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? तो गुजराती। किस भाषा का है? गुजराती के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करामांगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? मंगू को लोग जो थे कहाँ पर भर्ती कराने की सलाह देते थे? तो कहाँ देते थे? तो अस्पताल में। कहाँ पर? अस्पताल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करालक्ष्मी का पति में नौकरी करता था। ये देखिए जो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर धात्य विश्वास से इसमें है। धात्य विश्वास से चलाया है, कोई एक क्वेश्चन चलाया है इसमें। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण था, जो कहाँ का काम करता था? कलकत्ता में। पिछला चैप्टर का चलाया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही पागल थी। जन्म से ही पागल है। जन्म से ही पागल कौन है? तो जन्म से ही पागल कौन थी? तो आप लोग बता दीजिए। तो अगर जानते हैं तो बता दीजिए जन्म से ही पागल कौन थी? तो मंगू। जन्म से ही पागल कौन थी? मंगू। चलिए आगे बढ़ते हैं। करालक्ष्मी कहानी की केंद्रीय का पात्र है। लक्ष्मी जो है कहानी की केंद्रीय पात्र है, मैंने किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? पीछे वाला है, ढाते विश्वास का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करामांगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ जो है अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो किसकी देती थी? गौशाला। किसका? गौशाला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? नहीं, इससे पहले क्वेश्चन और है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी जो है वह किस भाषा से अनुदित है? तो किससे है? गुजराती से। किससे है? गुजराती से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगू की माँ की कितने संतानें थी? मंगू की माँ की जो है कितने संतानें थी? तो मंगू की माँ की कितने संतान थी? तो 4। कितने संतान थे? 4 संतान थे। मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? 4 संतान थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा का मतलब मंगू को छोड़कर उसके माँ की कितनी संतानें थी? तो पूरा संतान कितना था? 4। तो मंगू को छोड़कर कितना था? तो 3। मंगू के अलावा कितनी संतान थी? 3 संतानें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी जो है वह किस लेखक द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा है? तो ईश्वर पेटलीकर। किसके द्वारा? ईश्वर पेटलीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगू किस कहानी का प्रमुख पात्र है? मंगू जो है किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो किसका है? माँ का। किसका है? माँ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन है? तो मंगू। कौन है? मंगू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगू का उम्र कितनी थी? मंगू का उम्र जो था वह कितना था? मंगू का उम्र कितना था? तो कितना था? 12 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगू की माँ का कितने पुत्र थे? मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। मंगू की माँ के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं, जिसमें एक पुत्री मंगू थी, एक और पुत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगू कैसी लड़की थी? मंगू जो है कैसी लड़की थी? मंगू जो है कैसी लड़की थी? तो
पागल कैसी थी, पागल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किस ममता का वर्णन किया गया है? किस ममता का वर्णन कहा गया है? तो किसका किया गया है? तो माँ का। किसका किया गया है? माँ का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ जो है किस भाषा में रचित कहानी है? तो किस भाषा में है? तो गुजराती। किस भाषा में है? गुजराती। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? यानी किसको देखा कि वहाँ पर उसका पागलपन सुधार हो रहा है तो उसको बोलें कि उसको भी यानी मंगू को भी अस्पताल में ले जाओ। तो किसको देखकर? तो कुसुम को। किसको? कुसुम को देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है? माँ कहानी जो है गुजराती भाषा में है तो उसको हिंदी भाषा में कौन अनुदित किए? यानी कि हिंदी भाषा में कौन अनुवाद किए? तो कौन किए थे? तो गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है? तो गोपाल दास नागर। माँ कहानी जो गुजराती में था तो उसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया? तो गोपाल दास नागर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो कब से था? जन्मजात। जन्मजात था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन हो गया था? तो क्या हो गई थी? मेरी माँ में क्या हो गया था? उसकी माँ मंगू की माँ में क्या मंगू की माँ को क्या परिवर्तन आया था? तो क्या हुआ था? तो वह भी पागल हो गई थी। वह भी पागल हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर पेटलिकर की रचना है। ईश्वर पेटलिकर की रचना है। इसमें कौन जो है ईश्वर पेटलिकर की रचना है? तो ईश्वर पेटलिकर की रचना कौन सी है? तो खून की सगाई। खून की सगाई जो है ईश्वर पेटलिकर की प्रमुख मतलब प्रसिद्ध कहानी है। प्रसिद्ध कहानी है। और काला पानी जो है इनका लोकप्रिय उपन्यास है। कह देगा ईश्वर पेटलिकर का प्रमुख उपन्यास क्या है? तो काला पानी। प्रमुख उपन्यास कहेगा तो कुछ है काला पानी। लेकिन कहेगा ईश्वर पेटलिकर का प्रमुख कहानी क्या है? तो खून की सगाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसा है? वहाँ के कर्मचारी जो है कैसा है? तो व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल माने अच्छे व्यवहार के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी जो है उसमें कौन पागल था? तो कौन था? तो मंगू। कौन था? मंगू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह पागल पुत्री को तो एक ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति जो है किसका है? यह युक्ति जो है किसका है? तो यह युक्ति माने यह पंक्ति जो किसका है? किसका है? तो समाज के लोगों का। समाज के लोगों का। समाज के लोगों का। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि तक अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।